हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईआरएस फॉर लर्निंग। तो स्टूडेंट, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हेरॉन्स फार्मूला। ये चैप्टर 10th है, क्लास 9th के मैथमेटिक्स का, एनसीईआरटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस फार्मूला को समझेंगे कि ये फार्मूला है क्या और इस फार्मूला से हम कैसे अपना एरिया फाइंड कर सकते हैं किसी ट्राइंगल का। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू व्हाट। हमें मालूम है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और हाइट होनी चाहिए हमारे पास और उसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब हेरॉन ने जो फार्मूला हमें गिवन किया दिया वो है ये फार्मूला। ठीक है, हेरॉन फार्मूला के थ्रू भी हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है वो क्या कहता है, अंडर रूट एस माइनस एस ब्रैकेट एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये हेरॉन फार्मूला जो है, इस फार्मूला को समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि ये एक्चुअली में फार्मूला है क्या, ये एस क्या है, ये ए क्या है, ये बी क्या है, ये सी क्या है। ठीक है, इन सब चीजों को समझते हैं कि ये है क्या और ये फार्मूला क्यों और किस लिए बनाया गया। ठीक है, और इस फार्मूला से हमें क्या हल हुआ। ठीक है, तो पहले वाला फार्मूला हमारे लिए बेनिफिशियल क्यों नहीं है और ये बेनिफिशियल क्यों है, इस फार्मूला को अब हम देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए, अब हेरॉन ने जो ये हमें फार्मूला दिया, इसमें देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास ए है, ए बी और सी, ठीक है, ये तीनों की तीनों है हमारी एक किसी भी एक ट्राइंगल। सपोज करो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हम मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है हमारे पास। इसमें ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है। ठीक है, ये तीनों साइड्स हैं हमारी किसी ट्राइंगल की। ठीक है, तो ए बी सी का तो पता लग गया हमें। अब हम फाइंड करते हैं एस। एस का क्या मतलब है, एस इज दी सेमी पेरीमीटर या फिर कह सकते हैं हम हाफ ऑफ द पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, पेरीमीटर पेरीमीटर कैपिटल पी से डिफाइन करते हैं हम इसको, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये तीनों साइड्स हैं, अगर हम इन सब का सम कर देंगे तो वो डिफाइन करता है पेरीमीटर को। लेकिन अब हमें चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू, अगर मैं इसको हाफ कर देता हूँ, पेरीमीटर को अगर हम हाफ कर देंगे तो दैट डिफाइंस एज दी सेमी पेरीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें क्लियर हो गया कि एस क्या है, एस है सेमी पेरीमीटर, ए क्या है साइड फर्स्ट, बी क्या है साइड सेकंड एंड सी क्या है साइड थर्ड। ठीक है, एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं अब इस फार्मूला की हेल्प से। हाँ, और ये फार्मूला हमारे लिए बना क्यों है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई। ठीक है स्टूडेंट, ये फार्मूला बना है इसलिए कि जहां पर हम किसी भी अपने ट्राइंगल की हाइट को फाइंड नहीं कर सकते या वो पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट है, हम नहीं फाइंड कर सकते, तो उन उस केसेस में उन ट्राइंगल्स के एरिया को फाइंड करने के लिए इस फार्मूला को डिजाइन किया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ही हेल्पफुल फार्मूला है। तो देखेंगे इसके क्वेश्चंस को। तो हम आज इस वीडियो में एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, ये हम प्रॉपर हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगुलर पार्क। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर पार्क है एबीसी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक ट्राइंगुलर पार्क है। तो इस ट्राइंगुलर पार्क में हमारे पास उसकी साइड्स गिवन है। ठीक है, तो उसकी साइड्स गिवन है, एक है 40 मीटर, एक 32 मीटर, एक 24 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम पहले साइड्स को लिख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ए बी इज इक्वल टू कितना है, ए बी है 32 मीटर। ठीक है, और हमारे पास ए सी कितनी है, ए सी है हमारे पास 24 मीटर, और हमारे पास बी सी कितनी है, BC है हमारे पास 40 मीटर। ठीक है, ये तीनों साइड्स होगी। हम इनको ये भी कर सकते हैं, ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास क्या फाइंड करना है, पहले हमें पेरीमीटर को फाइंड करते हैं। 32 प्लस 24 प्लस 40। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इनको अगर मैं सम करता हूँ तो इट कम्स आउट टू बी 96। तो ये 96 मीटर आता है हमारे पास। अब हमें तो चाहिए सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ ऑफ पेरीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो हाफ ऑफ पेरीमीटर मींस 96 डिवाइडेड बाय 2, इट कम्स आउट टू बी 48 मीटर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी है, आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं एस को इस फार्मूला से, जो साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इस सारे पेरीमीटर, ये सारा पेरीमीटर है और इसका हाफ कर दिया हमने। ठीक है स्टूडेंट,
अब हम करते हैं अपने हेरॉन फार्मूला से जो एरिया का फार्मूला इन्होंने दिया है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस फार्मूला को लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला क्या कहता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो एस क्या है हमारे पास 48, और यहाँ पर 48 माइनस ए कितना है 32, ठीक है, और 48 माइनस बी कितना है हमारे पास 24, ठीक है, और यहाँ पर 48 माइनस सी कितना है हमारे पास, सी है हमारे पास 40, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर अंडररूट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अंडररूट डिफाइन कर दिया हमने। तो देखिए यहाँ पर अंडररूट, तो यहाँ आ गया हमारे पास 48, और 48 माइनस 32 गिव्स यू 16, और 48 माइनस 24 गिव्स यू 24, ठीक है, और 48 माइनस 40 गिव्स यू 8, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इसको अंडररूट फाइंड कर लेंगे। देखिए अंडररूट के लिए हम क्या करते हैं, सबके फैक्टर्स देख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो आएगा तो उससे हम अपने पेयर्स को एक पेयर फाइंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम उनको एक एक करके बाहर निकालते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 48 को हम क्या लिखते हैं, 16 3 जा 48, ठीक है, इनटू ये 16 एज इट इज रह गया, और 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 3 जा 24, ठीक है, और ये 8 ऐसे ही आ गया बाहर हमारे पास। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास पेयर बन गए सब, 16 का भी पेयर है, 3 का भी है, 8 का भी है, तो ये सब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो 16 क्रॉस 3 क्रॉस 8 मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट वी गेट 384 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया। तो देखिए स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम इस पूरे एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कोई हाइट की जरूरत नहीं, हमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अब एक चीज और देखिए, इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि अगर ये 40 इसका मैं स्क्वायर कर दूं, और इन दोनों साइड्स को मैं इन दोनों के स्क्वायर्स को लेता हूं, तो क्या डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है, मींस ये हमारी हाइपोटेन्यूज बन रही है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। आप इसको करके देख सकते हैं। देखिए 40 का स्क्वायर कितना आता है 1600, ठीक है, और 32 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास 1024, ठीक है, प्लस 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम इन दोनों को एड अप करते हैं तो वी गेट हियर 1600। तो इस तरीके से हम हमें पता लग गया कि ये ट्राइंगल है हमारे पास, ये कैसा ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल्ड कह सकते हैं, एंगल लिख देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो हम इसका एरिया राइट एंगल का तो हम कैसे एरिया फाइंड कर सकते हैं, अपने प्रीवियस फार्मूला से भी अगर फाइंड करते हैं, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 24, इंटू हाइट, हाइट क्या है 32, ठीक है। तो 216 एंड 16 इंटू 24 गिव्स यू 384 मीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमने एरिया फाइंड किया है हेरॉन से, और अगर सपोज करो जैसे ये तो बाय लक हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, तो हमने इसका एरिया फाइंड करके देख लिया, तो हमारे पास दोनों एरिया सेम आए हैं। दैट शोज कि भी ये जो हम करेक्ट जो भी हम एरिया की फाइंडिंग कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है हमारे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं, तो बस इतना ही था। तो स्टूडेंट थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। हम पहले एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम एक एक करके सारे ही क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वाचिंग।